The annual earning of Mr. Sikkarwala is rupees 4 lakhs per annum for the first year of his job, and his expenditure was 50%. Later on, for the next 3 years, his average income increases by rupees 40,000 per annum, and the savings 40%, 30%, and 20% of the income. What is the percentage of his total savings over the total expenditure if there is not any interest is applied on the savings for these 4 years? नौकरी के प्रथम वर्ष में सिक्का वाला की वार्षिक आय रुपए 4 लाख है तथा खर्च 50% है। बाद में अगले 3 वर्षों के लिए उसकी औसत आय प्रति वर्ष 40,000 रुपये बढ़ जाती है तथा बचत आय की क्रमशः 40%, 30% और 20% है। यदि इन 4 वर्षों के लिए ब्याज ना मिले तो उसकी कुल बचत खर्चे का कितना प्रतिशत है? देखिए इनकी जो इनकम है वो कितनी बच्चों? 4 लाख। कितनी है? 4 लाख। फिर अगले 3 सालों के लिए उसकी जो एवरेज है वो कितनी बढ़ रही है? 40,000। मीन्स अगले साल कितनी हो जाएगी? 4,40,000 मीन्स 4.4 लाख। फिर अगले साल फिर से 40,000 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी? औसत आय प्रति वर्ष 40,000 रुपये बढ़ जाती है। तो अब की बार हो जाएगी 5.2, अगली बार हो जाएगी 5.6 लाख। 5.6 लाख है ना। तो एक काम करते हैं, कह रहा है कि पहले उसमें देखिए खर्च कितना है? 50% का खर्च है। 50% का खर्च है। ये तो हो गई इनकम, ये सब इनकम चल रही है। अब खर्च देखिए, खर्च क्या है? एक्सपेंस जो है, एक्सपेंस क्या? 50%। फिर इसका 50% निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 लाख। 2 लाख रुपए खर्च हो गए। और इसके आगे है 40% का खर्च। यहाँ पर इसका 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 चौको 16, 4 चौको 16, 1.76 लाख का खर्च आ गया। यहाँ पर 30% है। यहाँ पर कितना है? 30%। इसका 30% अगर निकालेंगे, 30% इसका निकालेंगे तो 5 15 तो 15.6 हो गया। 15.6 हो जाएगा। और यहाँ पर 20% है। 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 11, 11.2 हो जाएगा। अब बच्चों ये देखो सेविंग्स क्या होंगी? सेविंग्स क्या होगी? 4 लाख में 2 लाख खर्च हो गया, कितना बचा? 2 लाख। 4.40 लाख में 1.7 लाख खर्च हो गए तो कितना बचा होगा? 10 में से 6 4, यहाँ 3, 13 में से 7 6, 3 में से 1 2, 2.64। यहाँ पर 5.20 में ये 5.2 में 15.6, 12 में से 6 6, 1.56 होगा, सॉरी 1.56, 1.56 होगा। और ये होगा आपका 1.12 है ना। ये तो कितना हो जाएगा? 5.20 में ये माइनस करेंगे तो 10 में से 6 गया, कितना हो गया बच्चों? 4। 11 में से 5 गया 6, और ये 4 में से 1 गया 3, 3.64। इधर 10 में से 2 गया, कितना हो गया? 8। यहाँ बचेगा आपका 5, 5 में से 1 गया 4, और ये 4 है ना, 4.48। बच्चों इस यहाँ पर जो सेविंग्स हैं और एक्सपेंस तो कह रहा कि इन 4 वर्षों के लिए ब्याज नहीं मिलता तो उसकी कुल बचत खर्चे का कितना प्रतिशत है? कुल बचत टोटल सेविंग्स देखो, टोटल जो सेविंग्स है वो क्या होगी? टोटल सेविंग्स हो गई 2 प्लस 2.64 प्लस 3.64 प्लस 4.48, कितना हो गया? ये हो जाएगा आपका, देखिए 4 4 8 8 16 मीन्स 6 1 7 7 6 13 13 4 17 1
2133255388 इतना हो गया 12.76। अब टोटल एक्सपेंस देखिए, टोटल एक्सपेंस कितना है, टोटल एक्सपेंस है ये कितना है, एक्सपेंस कितना है 2 प्लस 1.76 प्लस 1.56 प्लस 1.12 कितना हो गया, ये हो जाएगा 6 6 12 2 14 1 8 8 5 13 1 14 3 3 1 4 5 6 6.44। बच्चों टोटल एक्सपेंस आ रहे हैं 6.44 और टोटल सेविंग्स आ रही है 12.76। तो कह रहा है जो बचत है खर्चे का कितना परसेंट है। तो ये आपको यहां पर देखना है। खर्चे का कितना परसेंट है। द सेविंग्स फॉर दीज 4 years, द टोटल एक्सपेंडिचर, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इज टोटल सेविंग्स ओवर द टोटल एक्सपेंडिचर, है ना। तो ये इसका कितना परसेंट है ये पूछा गया है। तो देखिए 6.44 जो है 6.44 12.76 का कितना परसेंट इनटू क्या कर देंगे 100 करेंगे, डेसिमल से डेसिमल हटा देंगे तो 644 अपॉन 1276 इंटू क्या हो जाएगा 100, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 644 12 और ये 60 12 पंचे 60 12 पंचे 60 12 छंग 72, ये आ जाएगा आपका 60 के आसपास आएगा। 12 छंग 12 और इधर कितना 6 12 पंचे 60, इसका आधा 12 51 के आसपास आएगा। कितना आ जाएगा 51 के आसपास आ जाएगा। 50 भाई 12 का आधा 6, इसका आधा 38, 50 पॉइंट समथिंग आएगा 50.34 50.5 अप्रॉक्स। और ऐसा कोई आंसर नहीं दिया इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा नन ऑफ दीज। इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों नन ऑफ दीज।